और इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से मिल रही है। दिल्ली के रोहिणी में बने अंबेडकर हॉस्पिटल के बाहर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारी अंबेडकर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, अंबेडकर हॉस्पिटल में बतौर प्रोफेसर सलीम शेख पर छात्राओं से अभद्रता करने का भी आरोप है, जिसके खिलाफ यहाँ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन के दौरान अंबेडकर हॉस्पिटल को संदेश खाली नहीं बनने देंगे के पोस्टर भी यहाँ लहराए गए हैं। ये तस्वीरें वहां से सामने आई है, आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बड़ी तादाद में प्रदर्शन करती हुई महिलाएं भी यहाँ पर दिखाई देंगी। अंबेडकर हॉस्पिटल के बाहर ये हंगामा है और आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि कैसे उन पोस्टर्स में ये भी लिखा गया है, संदेश खाली इसे बनने नहीं दिया जाएगा। तो ये देखिए, प्रोफेसर सलीम शेख के खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है। छात्राओं के साथ अभद्रता करने का संगीन आरोप है प्रोफेसर सलीम शेख के ऊपर और उसी को लेकर ये प्रदर्शन इस वक्त जारी है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंबेडकर हॉस्पिटल के बाहर से। ये तस्वीरें आप देखिए जरा। मेडिकल कॉलेज को संदेश खाली नहीं बनने देंगे के पोस्टर वहां पर लहराए जा रहे हैं और इसमें तमाम लोग यहाँ शामिल हैं। बड़ी तादाद में महिलाएं भी यहाँ पर हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि कोई गेट पर यहाँ पर चढ़ रहा है, लगातार नारेबाजी कर रहा है और मांग यही की जा रही है कि इसे एक तो संदेश खाली नहीं बनने दिया जाएगा और दूसरा इस प्रोफेसर पर कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल अंबेडकर हॉस्पिटल में प्रोफेसर सलीम शेख के ऊपर आरोप है कि उन्होंने मेडिकल की छात्राओं के साथ अभद्रता की और इसकी शिकायत मेडिकल छात्राओं ने 22 फरवरी को रोहिणी नॉर्थ पुलिस स्टेशन में कर दी थी। बताया जा रहा है कि आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया है और आपको ये भी बता दें, प्रदर्शनकारी आरोपी प्रोफेसर को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर ये दिखाती हुई कि कैसे जबरदस्त बवाल वहां पर हुआ है। अस्पताल के बाहर लगातार महिलाओं का ये प्रदर्शन। तो 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं प्रोफेसर सलीम शेख, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उसे फांसी देने की मांग की जा रही है। हमारी सलीम शेख को गिरफ्तार करने की मांग है और महिलाओं पे अत्याचार नहीं सहा जाएगा। जो उसने किया है गलत किया है। 15-13 बच्चियां हैं वो, जिनके साथ में एक ही प्रोफेसर ने अत्याचार किया है। अत्याचार नहीं, यौन शोषण किया है। अंबेडकर हॉस्पिटल में छात्राओं से अभद्रता के मामले में दिल्ली पुलिस के मुताबिक 22 फरवरी को शिकायत मिल गई थी और इसके बाद आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। हालांकि प्रदर्शनकारी आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर ये प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अंबेडकर हॉस्पिटल को संदेश खाली नहीं बनने देंगे। इसके पोस्टर हाथ में लेकर वो पहुंचे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को बदनाम नहीं होने देंगे। ये तमाम पोस्टर आप देख सकते हैं, उनके हाथ में नजर आ रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल के ठीक बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें अक्सर समाज के लोग और कई हिंदू संगठन शामिल हैं। ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि यहाँ पर घटनाक्रम को लेकर और उस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड मामले में एसबीआई को 21 मार्च शाम 5 बजे तक सभी जानकारी चुनाव आयोग को देने का आदेश दे दिया है। ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है कि एसबीआई को एक हलफनामा भी देना होगा और बॉन्ड का नंबर भी बताना होगा और चुनाव आयोग को फिर से वेबसाइट पर तमाम जानकारी उपलब्ध करानी होगी। एक बार जो जानकारी दी गई थी उसे चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर चुका है, लेकिन 21 मार्च तक का समय जो यूनिक बॉन्ड नंबर है वो एसबीआई की तरफ से अब भी नहीं दिया गया है और इसी को लेकर एक बार फिर कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को लगाई। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे 21 मार्च तक का अब समय दिया गया है। बैंक ने बोला कि नहीं, हमारे पास बॉन्ड नंबर्स वगैरह सब हैं
और हम आसानी से ये डेटा दे सकते हैं, लेकिन हमने गलत समझ लिया आपके ऑर्डर का मतलब, हमको लगा कि बॉन्ड नंबर नहीं देने हैं वगैरह वगैरह। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, हमने आपको बोला था कि सारे डिटेल जितने आपके पास हों इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सब आपको डिस्क्लोज करने हैं। उसका ये मतलब नहीं था कि आप बॉन्ड नंबर नहीं देंगे या और कोई डिटेल नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला है कि सारे ही डिटेल्स जो भी उनके पास बॉन्ड के बारे में हों वो पूरे के पूरे डिस्क्लोज करें। और स्टेट बैंक के चेयरमैन से बोला है कि वो थर्सडे की शाम तक एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर दें कि उन्होंने ये सब डिस्क्लोज कर दिया है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 इंडिया के हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। देखिए विक्रांत, हम देख रहे हैं कि बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसबीआई को फटकार लग रही है। डेटा एसबीआई के पास है, एसबीआई खुद ये कह रही है कि हमारे पास तो है, लेकिन हमने आपके आदेश को गलत समझ लिया था। आखिर और कितना इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, अब जो सुप्रीम कोर्ट का आज का जो आदेश है उसके बाद एसबीआई के पास कोई विकल्प नहीं बचता, उसे सुप्रीम कोर्ट में ये डाटा देना ही होगा। दरअसल पूरा डाटा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एसबीआई दे चुका है चुनाव आयोग को। सिर्फ उसने जो बॉन्ड्स के नंबर होते हैं, जो एक यूनिक नंबर होते हैं और अल्ट्रावायलेट रोशनी लगाने पर ही वो दिखाई देता है, वो नंबरिंग नहीं दी थी। तो अब कोर्ट ने साफ कहा है कि हमने जो आदेश दिया था उसमें क्लैरिटी के साथ कहा था कि आपको सारी जानकारी देनी है। सारी का मतलब आपको बॉन्ड का नंबर भी देना था। अब एसबीआई को कहा है, साफ निर्देश दिया है चेयरमैन को कि 21 मार्च की शाम को 5 बजे तक आप इसी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करेंगे, जिसमें ये जानकारी देंगे कि ये सारा डाटा आपने चुनाव आयोग को दे दिया है और चुनाव आयोग वो पूरा डाटा अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करेगा जनता के लिए, जैसे पहले उसने डाटा मिलने के बाद किया था। विक्रांत, इसको लेकर पहले अब कड़ी नाराजगी भी जाहिर की गई, यानी कि जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज रुख अख्तियार करता हुआ दिखाई दिया। क्या अब 21 मार्च ये डेडलाइन जो दे दी गई है, तब तक ये माना जाए कि जो भी अब इम्पोर्टेंट जानकारी है जो अब सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है वो मिल जाएगी, या कोई और ऑप्शन एसबीआई के पास यहाँ से दिखता हुआ आपको नजर आता है? देखिए, आज की जो सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज दिखाई दे रहे थे चीफ जस्टिस, क्योंकि उनका जो आदेश था उसमें एक क्लैरिटी थी कि आपको ये सारी डिटेल देनी है। उसके बावजूद एसबीआई का ये कहना कि वो पूरी तरीके से आदेश को नहीं समझ पाए थे, तो कोर्ट ने इस पर काफ़ी नाराज़गी जताई और ये कहा कि आज ही आपको इसकी डिटेल जो है, ये सारी डिटेल 21 तारीख तक आपको देनी होगी और 21 मार्च से पहले आपको ये डिटेल देने के साथ साथ एक एफिडेविट भी फाइल करना होगा। दरअसल अब सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद एसबीआई के पास कोई विकल्प अब दूसरा नहीं है, क्योंकि अब पूरी तरीके से क्लैरिटी आ चुकी है। तो अब उसको बॉन्ड्स के नंबर, जो यूनिक नंबर होते हैं, उसकी भी जानकारी देनी होगी।